तो 9 सीटें जो भरी जानी थी उसमें 188 पद रिक्त रह गए। उसमें ये कह दिया गया सभी अयोग्य हैं। यहाँ पे जितने भी छात्र मौजूद हैं ये सभी डिसेबल हैं, OH डिसेबल अदर हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं और 188 पद जो रिक्त रह गए हैं इसको लेकर के इन सभी में काफ़ी नाराज़गी है। आपको बता दें कि जो इसकी पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के मुताबिक पहले पेट का एग्ज़ाम दीजिए, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन होता है लेखपाल का, और ये सारी भर्ती प्रक्रिया के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये रिज़ल्ट है। ये सभी यहाँ पर बैठे हैं, सुबह मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात करने का प्रयास करते हैं तो मिलवाया नहीं जाता। नाराज़गी ये है कि वहाँ पर भी सही से इनको कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है, कुछ दिन बाद सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब मल्टी हैंडीकैप लिए जा सकते हैं तो अदर हैंडीकैप क्यों नहीं। सभी में काफ़ी नाराज़गी है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। नाम आपका? मेरा हरीश। दिक्कतें क्या हो रही? सर हम लोगों का 21 में लेखपाल भर्ती आई थी। लेखपाल भर्ती में हम लोगों ने 45 क्वालिफाई किया, उसकी कट ऑफ आई। कट ऑफ के आधार पर जो लेखपाल का मेन एग्जाम दिया गया, मेन एग्जाम में जो क्वालिफाई हुए उन लोगों को DB के लिए बुलाया गया था। हम लोग सारे विकलांग लोगों ने DB कराया। DB करवाने के बाद में सर हम लोगों OH वालों को बाहर कर दिया। हमारा रिजल्ट आया, हम लोग दिव्यांग कार्यालय भी गए, आयोग हम लोग सर सचिव जी से भी मिले, IOGP SSC वालों से। सर अब राजस्व उधर गए, राजस्व आयोग में, राजस्व विभाग में। सर सब लोगों सब जगह से हमें कोई खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए, हमने मुख्यमंत्री जी से अपनी गुहार लगाई है कि शायद वो हमारी रिस्पॉन्स सुने, उधर कोई रिस्पॉन्स दें। सर उन्होंने बताया है कि मतलब हम उधर हम लोगों को ले जाया गया। हम 5 लोग बुलाए थे, जिनमें से एक सदस्य मैं भी था हमारी टीम के नेतृत्व के तौर पर। तो हम लोगों को अंदर वहाँ अंदर क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी मिले? जी सर, वो नहीं मिले सर, उनके शायद सचिव जी थे। उन्होंने हमें मतलब कह दिया गया कि हम लोग की जो है कि बात करके बताना है, कोई सटीक जवाब नहीं दिया। सटीक जवाब नहीं, हमेशा हीला हवाली हो रही है आप लोग के साथ। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है सहीद। हम सर बताना चाह रहे हैं कि जो लेखपाल की है भर्ती है, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि हम लोग 3 पहले नंबर तो 3 एग्जाम दिए हैं, उसमें क्वालिफाई भी हो गए हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम अयोग्य नहीं, मतलब योग्य ही नहीं है। किस हिसाब से देख रहे हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा है। वो किसी के पास जा रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि आप इनसे मिलिए, उनसे मिलिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। हम जाए कहाँ? दिन भर आज धक्का का है, रात भर हम लोग स्टेशन पे सोए हैं। यहाँ पूरा सर्दी देख लीजिए, रात भर हम लोग सर्दी में सोए हैं और कोई सुनने का ये नहीं है। किसी के पास जा रहे हैं उनके पास जाइए, वो सुनेंगे, वो सुनेंगे। हम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा किसके पास जा रहे हैं, और जिसके पास जा रहे हैं कोई अच्छा जवाब ही नहीं मिल रहा है। और क्या हम कहें? हम एकदम इससे मुलाकात करने का प्रयास करते हैं लेकिन मिलने नहीं दिया। तो यहाँ 5 सूत्री मांगे आप लिए हुए हैं, सुनवाई तो नहीं हो रही आपकी? जी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि अगर हम लोगों को नहीं लेना था इनको ये SSC में लेखपाल भर्ती में, तो जो प्रक्रिया कराई गई थी तो हम लोगों को पहले ही बता दिया जाता। हम लोग इतने परेशान होते, जो 3 साल का समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, और दौड़ दौड़ के हम लोग पेपर देने गए, DB कराने गए। ये सारी चीज़ें नहीं होती अगर ये चीज़ पहले से अगर कर दी जाती तो काफ़ी हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आयोग से भी नाराजगी और मुख्यमंत्री जी से भी? जी पूरे प्रशासन सभी से नाराजगी, क्योंकि हम लोगों को इस समय आप खुद ही देख रहे हैं इतनी ठंडक पड़ रही है और इसलिए हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। देखिए दिक्कतें काफ़ी। दादा आपका नाम क्या है? भैया मैं अशोक कुमार यादव हूँ, मेरा ग्राम बादशाहपुर है और मैं गोरखपुर जिले से आता हूँ। बाबा के ही जिले से? जी बाबा के ही जिले से नहीं है योगी जी आप लोगों से? मैं योगी जी से मिलने के लिए जिस दिन रिजल्ट आया हम लोगों का शनिवार के दिन 30 दिसंबर को मैं गया था सुबह में, उनसे नहीं मिलने दिया गया। फिर मैं जो है दोबारा ट्राई किया जनता दरबार में, वहाँ प्रशासन ने ये कह दिया कि आपको पहले आना चाहिए था। हम लोग के साथ एक ऐसा अन्याय हो रहा है और हम लोग के मम्मी पापा और हम लोग सबके लिए बोझ बने हुए हैं। बताइए, ये हम लोग दिव्यांग हैं, हम लोग क्या करेंगे? कोई भर्ती हमारे लिए नहीं आ रही है। BDO का वैकेंसी निकालते हैं, उसमें भी हम लोग को नहीं शामिल करते हैं। हम कहाँ जाएंगे? 3 साल का हम लोग प्रयास किए, 3 साल मेहनत किए, अब हम लोग किसके सहारे जिएंगे? हम लोग इस तरह से धरती पे बोझे हुए हैं, दिव्यांग कहते हैं हम लोग को। बताइए, हम लोग पा दिए जाएंगे इससे? हम लोग के लिए कोई वो नहीं है। क्यों 188 सीट हम लोग के लिए छोड़ दिया गया है? बताइए। आप लोग की भर्ती प्रक्रिया में आप लोग को हटा ही दिया गया? हटा दिया गया है और ये समझ लीजिए कि हम लोग की जिंदगी भी अब खत्म होने वाली। हम लोग नहीं, कोई मतलब ही नहीं रह गया है। किसी के घर में विकलांग पैदा हो अगर
तो उसको गला दबा के पहले ही मुँह दिया जाए। क्या फायदा है हम लोग को बताइए? जब वैकेंसी आई गई, वैकेंसी हम लोग के लिए नहीं थी, हम लोग का पद नहीं दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप लोग? ये हमारे इतने दिव्यांग साथी लोग हैं, हर राज्य से आए हुए, हर मजहब से आए हुए हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और हम लोग की भर्ती में हम लोग मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है, किसी तरह हम लोग के मम्मी पापा पढ़ाए हैं, क्या करने के लिए पढ़ाए हम लोगों को बताइए? ये भी कह रहे हैं देखिए दुख है, ये सभी दिव्यांग छात्र हैं, ये अभ्यर्थी हैं, एग्जामिनेशन देते हैं।